ओम शांति। हमें जो जीवन मिला है, कहते हैं ये प्रभु का उपहार है। हमें जो जीवन दिया है प्रभु का उपहार है, लेकिन हमें इस प्रभु के उपहार को कैसे चलाना है, इस जीवन को कैसे जीना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है जन्म होना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना एक कर्मों की बात है। तो वास्तव में हमें अपने इस जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि तो सभी जानते हैं कि जीवन तो सभी को प्रभु ने ही दिया है। कहा जाता है जीवन में जिस प्रकार से कहते हैं, अगर मंदिर है और मंदिर में मूर्ति ना हो, आंख है और आंख में नूर ना हो, शरीर है और शरीर में आत्मा ना हो, तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि इंसान है लेकिन उसमें इंसानियत ना हो, मानव हो और मानवता ना हो, तो जीवन बेकार है। इसलिए कहा जाता है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, हे मानव तुझ पर निर्भर है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, ये हम पर निर्भर करता है। वास्तव में सद्गुण कहा जाता है, देवताओं में सद्गुण थे, है ना, वो सद्गुण थे। और अवगुण कहा जाता है असुरों को, जिनमें अवगुण होते हैं। तो हमें कैसे गुण धारण करना है और कैसे इस जीवन को हमें चलाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई लोग इसी जीवन से बहुत ऊंचे चले जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है इंसान। जन्म तो एक साथ एक समय पर कितने ही लोगों के होते हैं, लेकिन उसमें से कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म करके और बहुत अपना जीवन ऊंच बना लेते हैं। तो वास्तव में आज देवताओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर श्रेष्ठ गुण और सद्गुण थे। और आज असुरों की कोई पूजा नहीं करते क्योंकि उनके अंदर अवगुण थे। तो हमें अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गवा देना है। ये जीवन बहुत मूल्यवान है, ये हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। जो हमें समय मिला है वो भी मूल्यवान है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आज का जो दिन हमें मिला है, आज की जो डेट हमें मिली है, ये डेट हमारे जीवन में दोबारा आने वाली लौट के नहीं है। इसलिए इस दिन को हमें कैसे गुजारना है, सफल करना है, अच्छे सत्कर्म करना है या बुरे कर्म करना है, हमें अपने लिए जीना है सत्कर्म करके, या फालतू और बेस्ट समय करते रहना है, दूसरों को देखते रहना है। कहा जाता है कई लोग दूसरों को देख देख करके अपना जीवन और समय नष्ट करते रहते हैं, दूसरों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या लक्ष्य लेकर के यहाँ आए थे और क्या आज कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को देख देख करके अपना समय और अपनी एनर्जी नष्ट करते रहते हैं, है ना। तो वास्तव में सद्गुण वाला जीवन है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना। और अवगुणों वाला जीवन है नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करना, नेगेटिव विचार सोचना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना। कई लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदगी चल रही, इनका इतना कारोबार कैसे बढ़ रहा है ना। अपने बारे में नहीं सोचेंगे हमें अपनी उन्नति कैसे करनी है, दूसरों के बारे में सोचेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आज के संसार में इंसान जितना अपने दुख से परेशान नहीं है, जितना दूसरों के सुखों से परेशान है। अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान कि इतना सुखी क्यों है, इसका जीवन इतना सुखी क्यों है। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण है, एक व्यक्ति के पास एक दिन धर्मराज के यमदूत आते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा समय हो गया, चलने की तैयारी करो। और वो यमदूत उसको ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। व्यक्ति डर जाता है और वो यमराज से विनती करता है कि कुछ समय मुझे थोड़ा और दे दो। यमदूत जब देखते हैं कि अभी थोड़ा समय इसके पास बाकी है, 5-7 मिनट का समय बाकी है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा समय है, जो भी करना हो कर लो।
तो यमदूत ने अपनी पॉकेट से एक उसको डायरी निकाल के दी और उस डायरी में कहा कि इसमें जो आप लिख दोगे वो हो जाएगा। समझना बात को, यमदूत ने कहा कि जो आप इस डायरी में लिख दो वो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना समय सीमित है, आपके पास समय सीमित है। उसने कहा ठीक है। उसने जल्दी से डायरी खोली, डायरी का पहला ही पेज खोला, उसमें उसके एक पड़ोसी का नाम लिखा था और उसमें लिखा था उसके नीचे कि बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनने वाला है। उस व्यक्ति ने नीचे लिख दिया इसको मालिक नहीं बनना चाहिए। दूसरा पेज खोला, उसमें एक रिश्तेदार का नाम लिखा था और उस पर लिखा था इसको बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, गवर्नमेंट की जॉब लगने वाली है इसको। उसने उसके नीचे लिख दिया इसकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। तीसरा पेज खोला, उसके नीचे तीसरे पेज पर उसके एक रिश्तेदार का नाम लिखा था और उसमें लिखा था ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। उसके नीचे भी उसने लिख दिया कि इसको बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए। उसने चौथा पेज खोला, 5 में ऐसे करते करते उस डायरी में बहुत पेज थे, सारे पेज खोलते गया और खोलते खोलते किसी को कुछ मिलना था, किसी को धन, किसी को संपत्ति, किसी को राज दरबार, किसी को राजा बनने वाला था, ऐसे बहुत सारे उसमें सवाल लिखे हुए थे। सबके नीचे लिखता गया वो नहीं 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 नहीं, किनको नहीं बनना चाहिए। अब आखिरी में जब पेज पलटा तो आखिरी जो पेज था उस पेज पर उस व्यक्ति का ही नाम लिखा था, स्वयं का। उसका जब नाम लिखा था तो वो उस पेज पर जैसे ही कुछ लिखने को हुआ और यमदूत ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले आपका समय पूरा हो गया है, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने पहले ही कहा था कि समय सीमित है। उसने अपना समय गुजार दिया, जो 5 मिनट जो वैल्यूबल जो समय था उसने गुजार दिया है दूसरों को देखने में, दूसरों के पेज पलटने में, उसका समय निकल गया। अगर वो पहले अपना ही पेज खोल लेता तो शायद उसको जीवन दान भी मिल जाता और अपने अगले भविष्य के लिए कुछ लिख लेता, लेकिन नहीं। सेम इसी प्रकार एक कहानी एक व्यक्ति की नहीं, हम सभी की है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो कहाँ से क्या कर रहे, उनका इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा, उसकी नौकरी लग गई, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें अपनी उन्नति कैसे करनी है। हम अपने बारे में लास्ट में सोचते हैं जब तक समय निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पछताते रह जाते हैं। जब कहा जाता है चिड़िया चुग गई खेत है, फिर डंडा हिलाने से क्या फायदा है। इसलिए हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, हमें स्वयं के बारे में सोचना है। इसलिए समय के रहते हमें जीवन में भगवान का स्मरण करना है और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए हमें जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके जाना है कि हमें पश्चाताप ना करना पड़े। ओम शांति।